हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम संजना है और आज का हमारा टॉपिक है दिस दैट दीज दोस्त, कि इन सब का यूज़ हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करें, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और हम इन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना नया टॉपिक, दिस दैट दीज दोस्त। दिस का मतलब होता है यह या ये, दैट का मतलब होता है वह या वो, और दिस का मतलब होता है ये सब, और दोज का मतलब होता है वो सब। दिस और दैट कहाँ यूज़ होता है? दिस और दैट वहाँ यूज़ होते हैं जब हम किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, वहीं हम हमेशा दिस या दैट का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही हम यूज़ करेंगे, जैसे कि इज़। और दीज और दोज का यूज़ कहाँ होता है? जब हम किसी प्लूरल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, वहाँ हम दोज या दीज का यूज़ करेंगे, और वर्ब की हमेशा प्लूरल फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, जैसे कि आर। चलिए हम दिस और दीज के बारे में पढ़ते हैं। पहले दीज और दिस का यूज़ वहाँ होता है जब हम किसी पास की वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। कोई वस्तु या व्यक्ति हो, कोई भी, वो हमारे पास हो और हम उसी के बारे में बात कर रहे हो, वहाँ हमेशा दिस या दीज का यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, यह सीता है या ये सीता है। सीता क्या हुई? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो हमारे पास है, इसलिए हमने यहाँ यह का यूज़ किया। अगर हम कहते कि वो सीता है, मतलब सीता हमसे कुछ दूरी पर है, इसलिए हमने क्या कहा? वो सीता है। अब हम दूरी के लिए यह यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर पास के लिए क्या यूज़ होगा? दिस। दिस इज सीता। ऐसे ही यह टेलीफोन है। टेलीफोन है मतलब टेलीफोन हमारे पास रखा हुआ है, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? यह। अगर ये टेलीफोन हमसे दूर होता तो हम क्या कहते हैं? कि वो टेलीफोन है। जैसे वो हाथी है, वो घोड़ा है। अगर ये हमारे पास होते तो हम कहते हैं यह घोड़ा है या यह आती है। दूर के लिए हम वो लगाते हैं और पास के लिए हम यह कहते हैं। तो यहाँ पर यह के लिए दिस का यूज़ होगा, दिस इज टेलीफोन। अब यहाँ सीता एक फीमेल है, तो हम यह के लिए यहाँ पर सी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई मेल सब्जेक्ट होता तो हम क्या यूज़ करते? सी के लिए ही का यूज़ करते। ऐसे ही दीज के लिए ये सब किताबें हैं, ये सब किताबें हैं, मतलब किताबें जो है हमारे पास रखी हुई हैं तो हम क्या कहेंगे? ये सब किताबें। अगर वो किताबें हमसे कुछ दूरी पर होती तो हम क्या कहते? वो सब किताबें हैं। तो पास है और प्लूरल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हमेशा दीज, और वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही हम हमेशा यूज़ करेंगे। तो ये सब किताबें कैसे बनेगा? दीज आर बुक्स। ऐसे ही ये सब घोड़े हैं। अब ये सब घोड़े हैं, हमारे पास हैं, अगर ये हमसे कुछ दूरी पर होते तो हम क्या कहते हैं? वो सब घोड़े हैं। और ये प्लूरल है तो हमेशा यहाँ क्या लगेगा? दीज, और वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो दीज आर हॉर्सेस। ऐसे ही दैट और दोज का यूज़ है। दैट और दोज का यूज़ कहाँ होता है? जब हम किसी कुछ दूरी की व्यक्ति या वस्तु के बारे में बातें करते हैं, उनके बारे में कुछ बताते हैं, वहाँ पर हम दैट या दोज का यूज़ करते हैं। जैसे कि वह या वो हाथी है। अब हाथी हमसे दूर है कुछ, तो हम क्या कह रहे हैं? कि वो हाथी। अगर हाथी हमारे पास होता तो हम क्या कहते हैं? कि यह हाथी है। अब हाथी दूर है और सिंगुलर है, तो यहाँ हमेशा दैट का और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का ही हम यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? दैट इज एलिफेंट। और वह या वो पेड़ है, वह है या वो पेड़ है। पेड़ हमसे दूर है, हम बता रहे हैं कि वो पेड़ है, तो दूर के लिए हमेशा दैट का यूज़ होता है, तो यहाँ क्या यूज़ होगा? दैट इज ट्री। ऐसे ही दोस्त का यूज़ है, जैसे कि वो सब बंदर हैं, वो सब बंदर हैं, दूर है हमसे और बहुत सारे हैं, तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? दोज का, और वर्ब की प्लूरल फॉर्म हमेशा यूज़ करेंगे। तो कैसे बनेगा ये? दोज आर मंकीज। वो सब बच्चे हैं, बच्चों के बारे में बातें कर रहे हैं और बच्चे हमसे दूर हैं, तो क्या यूज़ होगा? दोज होगा, और वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज़ होगी। जैसे दोज आर चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन आएगा, चिल्ड्रंस नहीं आएगा। तो ऐसे ही हम दीज और दोज के स्थान पर दे का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन और दे का यूज़
हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स के लिए कर सकते हैं। ऐसे ही दिस दैट दीज दोज इन सब का यूज़ हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं, लेकिन ही और सी ये सब सिर्फ हम लिविंग थिंग्स के लिए ही यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा और आज का हम ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।